के बाद नृत्य बजेंगे। ओम श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अरहं यं वं हम सं 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 तं तं वं वं यं जं जीं जीं क्लीं क्लीं यां यां क्लीं क्लीं रवे रवे नमोऽस्ति भगवते श्रीमते पवित्र जले जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। झारखंडी भारत से उत्तर प्रदेश से कन्हेर ग्राम नगरी श्री खजराज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी विक्रम संवत 2048 मासोत्तम मास से सदाभिषेकम करवती। सोनी की गली सोने जले बैठे आज मेरे पास प्रभु का सारी गूंज रही है दिन भर के जयकारों से। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते धणे पड़ामन मंडिताय ऋषियारिका श्रावसायिका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय कार्तिकर विनाश अघातिकर विनाशनाय। आज के सौधर्म इंद्र परिवार हसमुखी जैन अमित कुमार सचिन कुमार प्रीति साधना अखिल आगम अंकित रहल मैनपुरी एवं विशेष शांतिधारा शैलेंद्र कुमार जी जैन मीना जैन राहुल जैन आलोक जैन रोहित जैन अहिंसा परिवार करहल मैनपुरी आगरा निवासी विनेन्द्र कुमार रीता जैन अतिशय जैन आदित्य जैन नक्श जैन बजाज परिवार श्रीमती सपना जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आदेश जैन चंद्रप्रभा आर्यन युक्ति जैन सौरभ जैन ममता जैन सुमन जैन वाणी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सोनम जैन अंकित जैन दिल्ली रेखा जैन आध्या जैन अरविंद कुमार अक्षर सुरभि अंशुल याचना आरुषि समस्त जखनिया परिवार करहल अमित साली स्वीटी बबीता कविता अमित विद्यार्थी सुरभि कुमुद लता जैन परिवार विमल कुमार अनंत कुमार रेखा रानी मोदी स्वास्थ्य लाभ हेतु संतोष कुमार अनुराग आशीष अमित अंकुर अनुज अनमोल आर्जव प्रियस आदि अदि विलक ममता रोहिणी जैन प्रेरणा जैन मोदी परिवार दुष्टवयम सिंचितम मृगवयम सिंचित सर्वमात्मचक्रवयम सिंचितम परमंत्रम सिंचितम सुलोगम सिंचितम क्षय रोगम सिंचितम कुष्ठ रोगम सिंचित करल मैनपुरी सौरभ जैन ममता सुमन वाणी या पावनी लक्ष्य गौरव सपना ईसु काव्या जखनिया परिवार महेंद्र कुमार मनीष बबीता रिया रौनक जैन रावत परिवार सुरेंद्र कुमार विकास जैन आदेश जैन रपरिया हवेली करहल मैनपुरी। इस मंदिर के एम्प्लॉय है जो भी व्यक्ति हैं जितने भी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सभी के लाभ हेतु सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु वसाय स्वाहा। ओत शांतिम भगवत जिनेन्द्र करोत शांतिम भगवत वत्सल रत्नाकर राजकीय अतिथि मेडिटेशन नृवांते आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार जी आश्रम करके नमन बोले जी बोले जी। वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है। क्या फैला है? हर घर में मौसम के परिवर्तन के साथ किसी को बुखार किसी को सर्दी किसी को जुकाम हो रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पास जाने के बाद उसको कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार हो गया है, हमें कमजोरी महसूस हो रही है, हमें हमारे शरीर का तापमान 98 से बढ़ता चला जा रहा है, हमें हरारी लग रही है, घबराहट हो रही है। तो एक दवाई की औषधि के रूप में आपको दे देता है कि आप ये दवाई ले लो। कई प्रकार की बाजार में मिलती है, वो दे देता है, आप उससे खा लेते हैं और उससे कहते हैं डॉक्टर से डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर क्या कहता है?
हाँ 2-3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। क्या कहता है? इसी प्रकार आचार्य कुंद स्वामी महाराज हमें समय सार के 10 अध्याय पढ़ा रहे हैं। 10 अध्याय क्यों लिखा बताओ? 9 लिख सकते थे, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 11, 12, 14, 15, 18, 20, उन्हें 10 क्यों लिखा? क्यों लिखा बताओ? बोले 10 के बाद बस, 10 के बाद बस, 0 हटा दो, बची क्या? 1, वही आत्मा तुम्हारा सार है। उन्होंने अंकों में भी हमें बताने का प्रयास किया। समझने वाले के लिए तो इशारा काफी है। दवाई के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है तो उस डॉक्टर से हम पूछते हैं क्या हम ठीक हो जाएंगे? वो कहता है 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार समय सार के 10 अध्याय में बार बार दृष्टांत देकर के हमें आचार्य कुंद समझा रहे हैं, और तुम बार बार उनसे पूछ रहे हो क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? वो दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तेरा कल्याण होगा, तेरा भी होगा, तेरा भी होगा, तेरा भी होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कल्याण इस धरती से नहीं होगा। किसी का आगे होगा, किसी का पीछे होगा, किसी का आज होगा, किसी का कल होगा। महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं समय सार का एक एक शब्द अमृत कलश है। कौन सा कलश है? अमृत कलश है। जिस व्यक्ति ने उस अमृत कलश का एक बूंद भी चख लिया, लोग कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये कलश भर के जल है, इसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाएगा, तो आप क्या करोगे बताओ? पूरा पी लोगे। जबकि आचार्य कह रहे एक बूंद पियो। कितना पियो? एक बूंद। अगर आपने उस कलश के अमृत को पी लिया तो आपकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, आप अमर हो जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो? पूरा कलश पीने की कोशिश करते हो। अरे आपके साथ और भी तो लोग हैं, उनको भी एक एक बूंद दे दो, हो सकता है तेरा अमर हो जाएगा, तू भी अमर हो जाएगा, तेरे साथ बैठने वाले भी अमर हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में दूसरे की दुकानदारी किसको अच्छी लगती है? किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। आचार्य कहते हैं अमृत कलश, समय सार अमृत कलश का एक बूंद भी व्यक्ति ने अगर चख लिया तो जिंदगी भर का मिथ्यात का अंत हो जाएगा। और दुखी व्यक्ति वही होता है जिसको मिथ्यात सताता है। सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। वो समझ सकता है, कोई व्यक्ति घर में अगर एक्सपायर भी हो जाए ना तो रोता नहीं है। वो जानता है इस शरीर से देह ने परिवर्तन किया है, मरा नहीं, शरीर खत्म हुआ है, आत्मा कभी नहीं मरती। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सुबह 5:30 बजे बहुत अच्छा काम करके आया, बहुत बढ़िया काम करके आया, बहुत ही बेहतरीन। इसके लिए अच्छे अच्छे साधक इंतजार करते हैं। मुझे लग रहा था कि भगवान पार्श्वनाथ की हम आराधना कर रहे हैं, और ये पार्श्वनाथ वो पार्श्वनाथ है जब ये राज अवस्था में थे तो ये जंगल में भ्रमण कर रहे थे, कीड़ा कर रहे थे, खेलने कूदने के लिए जा रहे थे। जब राज अवस्था में थे तो इनके सामने भी एक व्यक्ति लकड़ी जला रहा था, लकड़ी, और लकड़ी जलाते जलाते उस लकड़ी के ठूठ के अंदर नाग नागिन का जोड़ा था। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हमारे राजकुमार पार्श्व कुमार अवधि ज्ञानी थे। उन्हें अपने अवधि ज्ञान से देख लिया था कि इस लकड़ी के ठूठ के अंदर नाग नागिन जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस व्यक्ति तापसी को कहा कि फाड़ लकड़ी और निकाल नाग नागिन को। उसने कहा है ही नहीं। जैसे उसने फाड़ा, तड़प रहे थे नाग नागिन। उन्होंने नमोकार मंत्र का स्मरण सिखाया, बताया, बोला, और क्या हुआ? वो दोनों अपने स्मरण से नमोकार मंत्र सुनते रहे। जलते तड़पते नाग नागिन। तुम्हारा हाथ में अगर जलन हो जाए रोटी बनाते बनाते, हल्का सा फुआ आ जाता है ना, कई बार पूड़ी बनाते, सब्जी बनाते, ऐसे कोई महिला नहीं हो जिसने भोजन बनाते हफ्ते 15 दिन में जलती ना हो। महीने महीने 15-15 दिन तक जख्म होता है, फिर भी आपका उपयोग धर्म ध्यान में नहीं लग पाता। सोचो, जो नाग नागिन है, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पा रहे, ऐसे शरीर, कितना कोमल शरीर होता है नाग नागिन का, और वो जल गया।
अध जल गया, कितनी तड़पन हो रही होगी। और ऐसी स्थिति में पार्श्व कुमार उनके नजदीक गए, उनका पुण्य नसीब था, नजदीक गए और जाकर के उनको नमोकार मंत्र का स्मरण सिखाया, बताया, समझाया नमोकार मंत्र क्या है। और दोनों ने बड़े पवित्र भावों से उसको भाया, भाकर धर्मेंद्र पद्मावती हुए। क्या हुए? धन्य पद्मावती हुए। वही दृश्य आज सुबह मुझे नजर आ रहा था। लड़के बच्चे बार बार कह रहे थे मुझसे, महाराज जी पिताजी की सांसें रोक दो, ऐसे व्यवस्था बना दो कि उनकी सांसें रुकी हुई है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए सांसें रुकी हुई है। हो सकता है कोई बिरला पुण्य लेकर के आए हैं, हो सकता है कोई किस्मत लेकर के आए हैं। और किस्मत भी देखिए, चतुर्मास अगर नहीं होता तो शायद मैं नमोकार मंत्र भी सुनाने नहीं जा पाता। आप सबको आज बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। मैं करल तो चतुर्मास करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें आदेश दे दिया था कि तुम्हें वहां पहुंचना है। कहां? भिंड। कल आए थे कमेटी, रोज ही आ रहे लोग, पूरा भिंड खाली था। आराम से बैठता, 10 से 15 हजार घर थे। कितने थे? अगर एक एक घर से एक एक व्यक्ति भी आता तो पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। चौके 150 तो रोज लगते, जितने प्रवचन में तुम बैठे इतने तो चौके लगते थे। बोलना नहीं पड़ता, क्लास में आओ, पढ़ने आओ, विधान में सौधर्म कुबेर, एक अनाउंसमेंट होता कि 45 दिन तक अनुष्ठान चल रहा है, ये राशि है। मैं बोल के मंच से उतर नहीं पाता, सारा नाम भर जाता। इतनी प्रभावना है भिंड की नगरी में, जहां से 100 साधु निकल कर गए हैं, वो तो आनंद ही कुछ और होगा। हर घर से साधु, त्यागी, वित्ती। आपको कहना पड़ रहा है आलू छोड़ो, प्याज छोड़ो, एक टाइम भोजन करो। अगर मैं वहां कहता कि 10 लक्षण पर में घर परिवार त्याग करके आपको रहना है, धर्मशाला में कमरे कम पड़ जाते हैं। इतनी भीड़, 1-1 हजार आदमी सम्मेद शिखर जा रहा है। क्यों जा रहा है? साधना। यहां भी आएंगे, आज शाम के घट्टे टूट पड़ेंगे लोग, देखना। हर साधु के पास जाते हैं और हर वर्ष चतुर्मास होता है। ये इस बार क्या मालूम कौन सा बैड लक था जो चतुर्मास नहीं हुआ। आपको मालूम है, जब यहां पर हल्ला हुआ कि चतुर्मास चतुर्मास चतुर्मास, हमारे शैलेंद्र जी के कान में भी खबर पहुंची। उन्हें राहुल को बुलाया, सुनो ये लो नारियल और जाओ, महाराज जी कुनेरा में है और सिर पर चढ़ाकर आओ, कहना शैलेंद्र जी ने कहा है इस बार चतुर्मास कर लो। क्या कहा? राहुल आया कल्लू के साथ और मेरे पास आकर, मैं आहार करके आ ही रहा था और सिर पर लेके खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या बात है, आज बहुत बड़ा सिरपल छांट कर लाए हो, कुछ बहुत बड़ा काम करवाना है क्या? बोले महाराज जी अब यही समझ लो। मैंने कहा अच्छा, बोलो क्या काम है? सिर पर चढ़ाए, बोले देखो मना मत करना, बाबूजी ने भेजा है। मैंने कहा बाबूजी? जब तक मैं जानता भी नहीं था शैलेंद्र जैन अहिंसक कौन है। मैं सिर्फ राहुल को जानता था, उनके भैयों को जानता था, जीवन चाचा को जानता था, अनिल अहिंसा को जानता था। कहने लगे बाबूजी ने सिरपल भेजा है और ये कहा है गुरुदेव इस वर्ष का चातुर्मास कर लो और हमें बहुत अच्छा सौभाग्य दे दो। मैंने कहा क्या सौभाग्य चाहिए? बोले अनुपेक्षा तीर्थ में बहुत विशाल भगवान विराजमान होने वाले हैं, अगर हमारे परिवार को सौभाग्य मिले तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैंने किसने कहा है? बोले बाबूजी ने कहा है 11 तारीख को आप 100% फाइनल कर देना, जिससे उनको भी संतुष्टि मिले। 19 साल पहले चतुर्मास हुआ था। कितने साल पहले हुआ था? 19 साल पहले चतुर्मास हुआ था। अब उनकी इच्छा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनकी बड़ी इच्छा है कि यहाँ नगर में साधु आए चतुर्मास करे, इसलिए सिरपल लेकर आया हूं। मैंने कहा तथास्तु। अतिथि वात्सल रत्नाकर मेडिटेशन गुरु मुंडा जी संत सागर महाराज जी विश्व सूर्य सागर महाराज जी सत्संग की चरणों पे नमः। अर्घम नृपांते ओम ह्रीं भव समुद्र तंतु तरणय क्लीं महावीर्यक्ष सिद्धि काजु संधिकर कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते ओम ह्रीं अनंत गुणाय क्लीं महावीर्यक्ष सिद्धि कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते स्वाहा। ओम ह्रीं देवदंती देवदंतवीनादाय श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते काल सब दोष निवारणाय कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते
ओम ह्रीं साक्षात विराजमान पारसनाथ भगवान वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चित्तालय भी नमः एवं इस मंडप पर विराजमान सभी जिन शासन रक्षक देव चतुर्निकाय के देव यक्ष यक्षिणी दिग्पाल अग्नि कुमार मेघ कुमार नाग कुमार वास्तु कुमार सभी चतुर्निकाय के देव सहित अर्घम नृपांति उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चित्तालय भी नमः एवं इस मंदिर जी के सभी जिन शासन रक्षक देव मंडल पर विराजमान सभी जिन शासन रक्षक देव चतुर्निकाय के देव 24 भगवान के यक्ष यक्षिणी दस्तिकपाल अग्नि कुमार मेघ कुमार नाग कुमार वास्तु कुमार चतुर्निकाय के देव सहित अर्घम नृपांति मंगल कलश स्थापनम करोमि अग्नि स्थापयामि स्वाहा अग्निनाय नमः परम धनाय नमः परम काष्ठ योग रूपाय नमः समाधि मरणम भवतो सत्कर्मणे ग्राम्यतये अनादिशयुक्ताय स्नातकाय वीतरागाय नमः महायोगाय नमः त्रिगुप्ताय नमः अनुपम जाताय नमो नमः सम्यक दृष्टि भूपति भूपति नगरपति नगरपति काल श्रवण